राधे राधे दोस्तों, हमारी संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। विक्रमाजीत नाम के एक राजा थे। वह बड़े न्यायप्रिय थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। एक बार देवताओं ने राजा इंद्र ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमाजीत उनका पद छीन लें। इसके लिए उन्होंने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर कहला दिया कि यदि राजा इनका मूल्य बतला सकेंगे तो उनके राज्य में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि ना बता सके तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर संहार होगा। राजा ने दरबार में तीनों सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों से कहा, आप लोग इन सिरों का मूल्य बतलाइए। पर कोई भी उनका मूल्य ना बतला सका, क्योंकि तीनों सिर देखने में एक समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उसमें राई बराबर भी फर्क नहीं था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पंडितों का ये हाल देखकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने पुरोहित को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो तुम इन 3 दिनों में इनका मूल्य बता सकोगे तो तुमको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, नहीं तो तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। 2 दिन तक पुरोहित जी ने बहुत सोचा, परंतु वह किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सके। तब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठे। खाना पीना सब भूल गए। चिंता के मारे चादर ओढ़कर लेटे रहे। पंडिताइन ये सब देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया और वह उनके पास गई और चादर खींचकर बोली, आज आप ऐसे क्यों पड़े हैं? चलिए उठिए, नहाइए, खाइए, पीजिए। आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। पंडित ने उन 3 सिरों का सब किस्सा पंडिताइन को सुनाया। सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूलकर बड़े भारी संकट में पड़ गईं। मन में कहने लगीं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि कल तो पंडित जी को फांसी ही हो जाएगी, तो मैं क्यों ना पहले अपने ही प्राण त्याग दूं। पंडित की मौत अपनी आँखों से देखने से तो अच्छा है। यह सोचकर मरने की ठान आधी रात के समय पंडिताइन शहर से बाहर तालाब की ओर चली। इधर पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि एक सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, हमें कुछ करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, यह संसार है, यहाँ पर ये सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगी? पर पार्वती ने उनकी एक ना मानी और कहा, नहीं, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम मानती हो तो चलो,
दोनों सियार और सियारनी का भेष बनाकर तालाब की मेड़ पर पहुँचे, जहाँ पंडिताइन तालाब में डूबकर मरने को आई थीं। पंडिताइन जब तालाब की मेड़ के पास पहुँची तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। कभी वह हंसता है और कभी हुके हुके हुआ हुआ करता है। सियार की यह दशा देखकर सियारनी ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बेमतलब इस तरह से हंस रहे हो? सियार बोला, अरे तू नहीं जानती, जब खूब खाने को मिलेगा खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारनी ने कहा, कैसी बातें करते हो, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। जो कुछ समझूं तो मैं विश्वास करूं आपकी किसी बात पर। सियार ने कहा, राजा इंद्र ने राजा विक्रमाजीत के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और ये शर्त रखी है, जो राजा इनका मोल बता सकेगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, और अगर नहीं बता सका तो उसके ऊपर गाज गिरेगी और उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो सुनो, सिरों का कोई मूल्य कोई ना बता सकेगा कि जिससे उनके राज्य में सोना बरसे। अब राज्य में हर जगह गाज ही गाज गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। इतना कहकर सियार फिर हुके हुके हुआ हुआ कहकर हंसने लगा। सियारनी ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल्य जानते हो? सियार बोला, जानता तो हूँ, किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यदि किसी ने सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारनी बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ की ही बातें करते हो। यहाँ आधी रात कौन बैठा है जो तुम्हारी बात सुन लेगा और तुम्हारा भेद खुल जाएगा? सियार को ताव आ गया। वह बोला, तू तो मेरा विश्वास करती ही नहीं है। तो सुन, मैं तुझे उन 3 सिरों का मूल्य बताता हूँ। तीनों सिरों में से एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की सप्लाई करके उसके कान में डाल दें और चारों ओर हिलाने डुलाने से सिलाई मुंह से ना निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर में सिलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपया है। तीसरा सिर लेकर उसके कान में सिलाई डालने पर यदि वह मुंह नाक आँख सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का है। पंडिताइन यह सब सुन रही थी, चुपचाप दबे पांव अपने घर की ओर चल पड़ी। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची। पंडित अब भी चादर डाले पहले के समान चिंता में डूबे हुए थे। पंडिताइन ने चादर उठाई, पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो, चलो उठो, नहाओ खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मैं बतलाऊंगी उन सिरों का मूल्य। सवेरे होते होते पंडित उठे तो देखा दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा था। पंडित के ठाठ के साथ
सिपाही को फटकारते हुए कहा। सवेरा नहीं होने पाया और बुलाने आ गए। जाओ, राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर लें, खा पी लें, तब आएंगे। सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ और भोजन किया। फिर पंडिताइन से भेद पूछकर राज दरबार की ओर चले गए। पंडित ने पहुंचते ही, राजन मंगवाइए वे तीनों सिर कहाँ हैं। राजा ने तीनों सिर मंगवा दिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर उलट पुलट कर देखा और कहा, एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई मंगवाई गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाई धुलाई, पर वह कहीं से ना निकली। पंडित कहने लगा, ये आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। फिर दूसरा उठाकर उसके कान में सिलाई डाली, हिलाई डुलाई, तो सिलाई उसके मुंह से निकलने लगी। वह कहने लगा, ये आदमी कान का कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से निकालता है। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 10,000 रुपया है। पंडित ने तीसरा सिर उठाया। उसके कान से सिलाई डालते ही मुंह, नाक, कान, आँख सभी जगह से पार हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे ये आदमी किसी काम का नहीं, ये कोई भेद नहीं छिपा सकता। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 2 कौड़ी का है। ऐसे कान के कच्चे तथा चुगलखोर आदमी का मूल्य 2 कौड़ी भी बहुत है। पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने पंडित को बहुत सा धन, हीरा जवाहरात देकर विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए। सारे राज्य में सोना बरसा और प्रजा खुशहाल हो गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।